जय श्री राम। जय जय श्री राम। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित के अयोध्या कांड से मैं आपके सामने आज का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस समय भरत जी के सामने बहुत ही विकट समस्या आन खड़ी हुई है। वे ये सोच रहे हैं कि मैं गुरु जी से, प्रभु राम से किस प्रकार विनती करूं कि वो लौट चले। अनेकों प्रकार के उन्होंने वचन कहे। देवताओं में भी हलचल शुरू हो गई है कि ऐसा ना हो कि हमारी जो सारी प्लानिंग है वो खराब हो जाए यदि रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौट जाते हैं। लेकिन बृहस्पति जी उन्हें समझाते हैं, बाकी लोगों को, कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, होगा वही जो आप सब लोग चाहते हैं। अब उससे आगे का प्रकरण मैं आपको सुनाता हूँ। चुपहि रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि वेग बुलाए। किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। जनक जी को जब ये समाचार मिला कि अयोध्या में इतना सब घटित हो गया है, दशरथ जी की मृत्यु हो गई है और रामचंद्र जी वन को चले गए हैं, तो उन्होंने अपने कुछ दूत अयोध्या भेजे ये सब जानने के लिए कि क्या ये सब बातें सत्य हैं और किन परिस्थिति में श्री राम को वन जाना पड़ा, एवं अयोध्या के जो निवासी हैं उनका इसके प्रति क्या विचार है। और दूतों ने उन्हें आकर सब कुछ बताया तो उनसे रुका नहीं गया और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने वन पहुंच गए। करि प्रणाम तिहु राम निहोरे, वेशु देखि भय निपट दुलारे। दूतनि मुनिवर बूझी बाता, कहो विदेहु भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री राम जी को देखा। उनका वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है कि गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कुशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। यूँ तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्यानाथ की गति
सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विधेय को देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विधेय नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नरपाली, सूज न कछु जस मुनि बिन ब्याली। भरत राज रघुवीर बनवासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा, विचार कर कहिए इस समय हमें क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरे धीरे हृदय में विचार कर 4 गुप्तचर अयोध्या को भेजे। उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत के सद्भाव या दुर्भाव का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए। भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे मिथिला को चल दिए। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी का करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा किया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। भरत जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। कुटिल केकई मनी मन पछता रही हैं और गली जाती हैं, जिससे कड़े कहे और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार प्रसन्न हो रहे हैं, अच्छा हुआ जनक जी आने से कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं, श्री राम राजा हों, जानकी जी रानी हों और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाई समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा होते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगने लगा। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम की दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निदान श्री राम जी की
सराहना करते हैं। जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना। शेष कल